जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म देख चुके थे और हम लोगों को जैन धर्म देखना था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैन धर्म देख लेते हैं। तो इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जो 24वें थे और अंतिम थे, 24वें यानी कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से अंतिम वर्धमान महावीर थे। वर्धमान उनके बचपन का नाम था और महावीर ये जब मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे तो इनका नाम महावीर पड़ा था और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। यह वज्जी संघ के एक संघ, आगे हम लोग पढ़े थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्षों तक उन्होंने महावीर स्वामी ने कठिन परिश्रम किया व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 30 और 12 जोड़िए 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ये 42 वर्ष के थे। तो इनकी शिक्षा सरल थी। इनका कहना था, ये जिसको शिक्षा देते थे तो इनका कहना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले, जिसको भी सत्य जानना है, सभी स्त्री पुरुष अपना घर छोड़ दें। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। वहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रवचन दिया था, अपनी शिक्षा दिया था, वो पाली भाषा में दिया था और महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा में दिए थे। यही कारण है कि जन साधारण भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ नहीं सके। वहां का स्थानीय भाषा पाली भाषा था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ज्ञान दिया था। तो पाली भाषा में जब शिक्षित कर रहे थे लोगों को तो उनको आसानी से समझ में आ रहा था, लेकिन इन्होंने महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने शिक्षा का प्रसार किया, जिससे लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, प्राकृतिक भाषा के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलित क्षेत्र के आधार पर भी उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जो भाषा थी मगध में, इसको प्राकृत मागधी कहा जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर जो महावीर स्वामी थे, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी, इनके जो चेले थे, अनुयायी थे। अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की भी सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, यानी हम कह सकते हैं दिगंबर। आगे चलकर इनका जो धर्म है 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे, मतलब सब कुछ त्याग दिए थे। वो आसमान को अपना कपड़ा मानते थे और पृथ्वी पर रहते थे। तो इनके जो अनुयायी थे, जो जैन नाम से जो महावीर जाने गए, इनके अनुयायी भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे और एकदम ईमानदारी से रहना पड़ता था उनको, रहते थे। चोरी कभी नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो यहाँ दिया गया है जैन शब्द का अर्थ समझाया गया है। तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ?
विजेता के लिए हुआ है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग विजेता के लिए है, तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। बहुत से लोग, अरे इतना कड़ा नियम कौन पालन कर पाएगा, इतने कड़े नियमों का। जैसे भोजन के लिए भिक्षा मांगना और सादा जीवन व्यतीत करना, पूरी ईमानदारी से रहना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बन गए, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः इसमें व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। इनके जैन धर्म के समर्थन के पीछे कारण क्या था? व्यापारी थे। जैन धर्म में कहा गया है कि आप कीड़े मकोड़े को नहीं मार सकते। तो व्यापारी वर्ग के लोग व्यापार करते थे अपना, और फसल तो उगाते नहीं थे, फसल उगाने का काम किसान करते थे, और व्यापारी अपना व्यापार करते थे जिससे कीड़े मकोड़े को नहीं मारते थे। और जो फसल की रक्षा के लिए किसान होते हैं, अपने फसल की रक्षा करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर इनके समर्थन व्यापारी ही हुए थे। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक फैल गया था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही होती रही। मौखिक यानी बोलचाल की भाषा में ही होती रही। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग जो प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आप मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पर देखेंगे। अब देख लेते हैं संघ क्या था। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था। संघ एक संगठन है। संघ नामक संगठन बनाया था जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। अब जब घर छोड़ देते थे तो कहीं ना कहीं उनको रहना पड़ता था। तो जितने लोग घर छोड़ते थे सब उस संघ नामक संगठन में रहते थे। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक एक ग्रंथ है। विनय पिटक इस ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो पुरुष थे उनकी अलग व्यवस्था थी और स्त्रियों की अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, जब बच्चे आते थे संघ में प्रवेश करने के लिए, तो उनको अपने माता पिता से, दास जो आते थे उनको अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि अगर आपको संघ का सदस्य बनना है तो बच्चों के लिए क्या प्रावधान था? तो बच्चे अपने माता पिता से पूछ ले। अगर दास को इस संगठन में आना होता था तो दास को अपने स्वामी से पूछना पड़ता था। राजा के यहाँ जो काम करता था उसको राजा से पूछना पड़ता था। जो कर्जदार था अपने देनदारों की अनुमति उसको लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। स्त्री जब आती थी तो उसको अपने पति से अनुमति लेकर इस संगठन में आने दिया जाता था। तो सब में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो भी सब में प्रवेश लेता था, स्त्री हो या पुरुष, एकदम सादा जीवन व्यतीत करता था। वो अपना अधिकांश समय ध्यान ध्यान करने में बिता देते थे, भगवान की भक्ति में बिताते थे। और एक दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। अब भोजन के लिए भिक्षा मांगना जरूरी था तो भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि
उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया, मतलब भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। ये साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। जहां पहुंचते थे आम लोगों को शिक्षित भी करते थे। किसी आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के किया करते थे। जब आपस में कभी कभार इनका आपस में झगड़ा होता था तो ये उसका निपटारा करने के लिए बैठक किया करते थे। सब में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गड़कियां तथा दास आदि शामिल थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गड़कियां तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब यहाँ देखिए एक बिहार दिखाया गया है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। पूरे पहाड़ को काटकर एक गुफा बनाई गई है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में है। कार्ले महाराष्ट्र की एक जगह कार्ले है। कार्ले में स्थित है यह गुफा। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देख लीजिए ये गुफा है, पत्थरों को काट कर बनाई गई। भिक्षु भिक्षुणियां यहीं पर रहते थे, अपना ध्यान करते थे। तो बिहार क्या है, इसी को बिहार भी कहा जाएगा। देखिए जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिए करते थे। यहाँ से वहां से वहां घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, जब बारिश होना शुरू हो जाता था, यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर निवास करने लगते थे। 4 महीने के लिए, 2-3-4 महीने के लिए वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों तथा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो प्राकृतिक गुफाएं हुआ करती थी या फिर पहाड़ियों को काट कर जो गुफाएं बनाई जाती थी उनमें ज्यादातर रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों, पहले तो ये अस्थायी शरण स्थल लिया करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया इनके भिक्षु भिक्षुणियां थे सब अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। जब अस्थायी रूप से बनाया गया तो उन्हें बिहार कहा जाने लगा। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, जब एक महासागर से दूसरे महासागर में, जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियां, जब नदी जाकर महासागरों में गिरती है तो नदियों की पहचान खत्म हो जाती है। वहां पहचान करना असंभव हो जाता है कि नदी का पानी कौन है, कौन समुद्र का पानी है। तो ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते थे, जब वे भिक्षु बनते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे। जिस तरह से नदी सागर में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है, उसी तरह से भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते ही जो बुद्ध के अनुयायी होते थे अपना सब कुछ खो देते थे, सब त्याग देते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। जो बड़े बड़े धनी व्यापारी होते थे या फिर भूमि के स्वामी होते थे या फिर राजा ही भूमि दान दे दिया तो उसी भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। इसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। ये आप लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो आश्रम व्यवस्था थी जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे
लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। हम लोग आश्रम शब्द का ज्यादातर यही मतलब निकालते हैं कि ध्यान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्थान, लेकिन यहाँ इसका आशय ये नहीं है। यहाँ आश्रम का तात्पर्य लोगों का ध्यान रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन का एक नया चरण है। एक नए चरण से शुरुआत है। देखिए आश्रम में क्या क्या आता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। आश्रम पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये 4 आश्रम की चर्चा की गई यहाँ। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करिए और सादा जीवन बिताइए। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या था? उन्हें विवाह करना, गृहस्थ के रूप में रहना, मतलब गृहस्थी बसाना होता था, विवाह करना होता था। उसके पश्चात वानप्रस्थ आता है, तो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने के लिए बल दिया था। आश्रम व्यवस्था जो आया था तो लोग अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिए थे। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का जो 4 आश्रम दिए गए थे उसका अनुसरण करना होता था। जब उनके पति उन आश्रमों का पालन करते थे तो उनका अनुसरण कौन करता था? स्त्रियां करती थी। अन्यत्र में कुछ देख लेते हैं। इसमें दिया है एटलस में ईरान ढूंढो। ईरान ज़राथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य, यानी कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में, महाराष्ट्र और गुजरात आपके समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, तो महाराष्ट्र गुजरात के तटीय नगरों में आकर बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो पारसी हम देखते हैं वो वास्तव में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसे थे। वही आज आगे पारसियों का पारसी धर्म के पूर्वज थे। तो उपयोगी शब्द कुछ देख लेते हैं। हम लोगों ने तृष्णा, प्राकृतिक, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इन सब के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किए थे। ये सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, वर्ड हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, यानी बहुत उपयोगी शब्द हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन पर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।